अगर आप भी रियल एस्टेट के थ्रू करोड़ों रुपया कमाना चाहते हैं, बल्कि अरबों रुपया कमाना चाहते हैं और आपके पास ज़मीन नहीं है या किसी किस्म का कोई तजर्बा नहीं है या किसी किस्म का आपके पास बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आई थिंक सो ये वीडियो एक बेहतरीन आइडिया हो सकता है आपके लिए। सबसे पहले पता है आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने करना है कि किसी वीरान जगह पे, किसी चट्टानों वाली, पहाड़ों वाली जगह या खाइयों वाली जगह, टीले हैं, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की अप एंड डाउन ज़मीन, जो भी नकारा ज़मीन है, आपने वो ज़मीन जो ना बस तकरीबन नज़दीक से कोई शहर गुजरता हो, उस शहर के पास अपने कुछ कनाल ज़मीन ख़रीदनी है। और अगर आप ज़मीन नहीं भी ख़रीद पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने कुछ जो मालिक होंगे उनके साथ उठना बैठना है, ठीक है, और कोशिश करना है कि वो ज़मीन इकट्ठी हो वहाँ पर। और लाजमी नहीं है कि एक ही मालिक हो, 10 12 8 10 5 6 मालिक होने चाहिए वो सारी ज़मीन के बेसिकली। तो उसमें से आपने बेसिकली वो ज़मीन लेके उनसे, चाहे आप डील पे कि भाई मैं आपकी ज़मीन बेचूंगा या किसी भी तरीके से, आपने वो ज़मीन उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके उसमें थोड़ी सी फ्रंट पे ज़मीन आपने ख़ुद अपनी ख़रीद लेनी है। और वो ज़मीन ख़रीदने के बाद आप सुकून से, ठीक होगा, 10 12 कनाल आपकी हो, बाकी लोगों की हो, टेंशन नहीं है। आप फ्रंट पे लिखें मेन, एक बहुत प्यारा ज़बरदस्त सा मेन गेट तामीर कराओ। मेन गेट बनाना इतना बड़ा, इतनी बड़ी इशू नहीं है। मेन गेट आपने तामीर करवाना है, एक प्यारा सा, साथ ही झंडे लगा देने हैं। झंडे लगाने के साथ ही रोड के ऊपर अपने वो जो उसके ऊपर है वो झंडे लगा देने हैं गेट तक। 15 20 50 झंडों से गुजारा हो जाएगा आपका। उसके बाद आपने बेसिकली मेन गेट के दोनों तरफ जो है ना वो तकरीबन 20 फुट लंबी जो है ना, वो तकरीबन 20-25 फीट लंबी जो है ना, आपने 4.5 या 5 फुट ऊंची जो है ना आपने दीवार खींच देनी है। वो दीवार बेसिकली बाउंड्री वॉल का किरदार अदा करेगी। आपने बाउंड्री वॉल बना दी बेसिकली 4.5-5 फुट की, आपने बाउंड्री वॉल तमीर होगी और आपने गेट बना दिया ऑटोमेटिकली। गेट के आगे तकरीबन 300-400 मीटर जो है ना वो तकरीबन उस पर रोलर फिरवा के ऑटोमेटिकली एक कच्चा सा रास्ता बना दो, जिसको मेन रोड का आपने नाम दे देना है। कच्चा रास्ता होगा, बस सिर्फ रोलर फेरना है बस। उसके बाद आपका वो एक किस्म का वो मेन रोड आपका वो होगा आपने जी। उसके बाद इस मेन रोड के दोनों तरफ ना चंद सूखे दरख्त जो है ना कोई भी लगा दो, केले के लगा दो, वरना केला आजकल जो है ना बड़ा। उसके अलावा आप खजूर का लगा सकते हो, खजूर वाला सस्ता भी दरख्त मिल जाता है। और खजूर के दरख्त के साथ ही आप उसकी मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं है, तो वो भी टेंशन आपको ख़त्म होगी। खजूर के दरख्त लगा दो दोनों तरफ। जैसे ही आपने दोनों तरफ थोड़े थोड़े खजूर के दरख्त लगा दिए, उसके बाद आपने गेट, ये स्टेप 1 बता रहा हूँ अभी तक। ये स्टेप 1 थोड़ा सा पैसे लेगा, लेकिन फिर आपको पता है आपने अरबपति भी तो बनना है ना, तो अरबपति बनने से पहले आपको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। तो खजूर के दरख्त तो आप लगा ही सकते हैं, तो सस्ते से मिल जाते हैं। अच्छा, उसके साथ ही गेट के अंदर तकरीबन 10 फीट के फासले पर ना, 10-15 फुट के फासले के ऊपर आपने करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ पर शुरू होगा। वो आपने करना यह है कि आपने एक कमरा, डब्बा टाइप कमरा बनाना है। अगर तो आपके पास पैसे हैं तो आप 2-3 कमरे इकट्ठे बना दें। फ्रंट छोड़ो, उसके ऊपर बड़ा सा लिखो हेड ऑफिस। सही हो गया, समझ गया मेरी बात। आपने हेड ऑफिस बना दिया जी। वो वैसे 2 कमरे ही हैं, 2 कमरे। जो ट्यूबवेल वाला कमरा है उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना, ठीक हो गया। और वो आपने जी हेड ऑफिस का नाम दे दो, बड़ा सा उसके ऊपर लिखो इंग्लिश में हेड ऑफिस, साथ ही उर्दू में भी लिखो हेड ऑफिस। और वहाँ एक मेज, कुछ कुर्सियाँ, कुछ फाइलें रख दो और दीवार पर सोसाइटी का नक्शा जो है ना वो अवेजा कर दो। अब नक्शा आपके पास तो है नहीं है, तो हमें स्टेप 2 पे जाना पड़ेगा। स्टेप 2 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टेप 2 क्या है कि आपने बेसिकली उसके अंदर आपने बाकी लवाजमात भी तो पूरे करने हैं। आपने वो जी, आपने मेन गेट भी बना दिया, आपने बाउंड्री वॉल भी बना दी थोड़ी सी, ठीक हो गया। आपने जी वो मेन रोड जो है वो भी खींच दी, क्योंकि आपने रोलर फेर दिया हुआ है। साथ ही आपने कुछ खजूर भी जो है ना पकड़ के ना 10-12 पौधे जो है ना आपने लगा दिए हैं। बने बनाए मिल जाते हैं, थोड़े से सस्ते मिलते हैं, इतने महंगे नहीं है। आपने वो लगा दिए हैं, ठीक हो गया। अब अगला लेवल जो अगला काम का है वो है स्टेप 2, जहाँ है आपने दिखाने का काम करना है, ठीक है जी। अब स्टेप 2 आपको मैं सिखाता हूँ। ये पाकिस्तान के रियल एस्टेट का मॉडल जो है ना जिस तरह चल रहा है वो वाला मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। अच्छा, स्टेप 2 में आपने किसी किस्म का ग्राफिक डिज़ाइनर ना, पहली बात है ग्राफिक डिज़ाइनर के इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं, ठीक हो गया, तो फिर आप खर्चा भी कर सकते हैं। वरना अब ये फ्लेक्स डिज़ाइनर नहीं होते, ये वो बैठे हुए हैं जो ना, आप उसी किसी को पकड़े उसे का नक्शा चाहिए, वही खींच खूंच के ना नक्शा बना देगा, ठीक है। आपने कोई भी फ्लेक्स डिज़ाइनर को पकड़ना है, ग्राफिक डिज़ाइनर को पकड़ना है, ठीक हो गया। उससे एक सोसाइटी का खूबसूरत सा नक्शा जो है आपने तैयार करना है, लाइनें खींचनी है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, जेड ब्लॉक तक वो लेके जाएगा। वो सारी ज़मीन पता भी नहीं है, साइज़ का भी पता नहीं है, बेशक जैसे मर्जी खींच दो। और एक प्यारा सा लोगो जो है आपने तैयार करवा लेना। लोगों की भी टेंशन नहीं लेनी, इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना, नीचे अपना नाम लगा देना सोसाइटी का। अच्छा, मतलब लाइक सोसाइटी का नाम का मसला कोई नहीं है, आपने बस लोगो
मिलता जुलता ढूंढना है, कोई भी किसी भी कंपनी का हो, बेशक उसके ऊपर कॉपीराइट, आपको कौन सा कॉपीराइट आएगा, आपको कौन सा जो है वो अमेरिकन कंपनी में नहीं, या कैनेडियन कंपनी ने, या किसी जो है ना यूरोपियन कंपनी ने आपको जो है ना वो कोई शू कर देना है, तो टेंशन नहीं है, किसी का भी लोगो उठाओ, नीचे अपना लोगो लगा दो, नाम लगा दो, तो ऑटोमेटिकली वो लोगों के मालिक आप खुद हो गए हैं। उसके बाद थोड़े से पम्फलेट छपवाओ, 1000-2000 के पम्फलेट बनते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपका वो 1000 पम्फलेट बन जाते हैं। आपने पम्फलेट बनाने हैं, उसके ऊपर पेमेंट प्लान लिखना है, पेमेंट प्लान भी आपने डिज़ाइन करना है। पेमेंट प्लान वही ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं था, तो फ्लेक्स डिज़ाइनर था, वही डिज़ाइन कर देगा, लाइनें खींचेगा, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, 12 महीने, 36 महीने, वो इस तरीके से करके उसमें डाउन पेमेंट भी आपको दे देगा। तो ऑटोमेटिकली आपका बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम हो जाएगा कि आप वो पूरा का पूरा आपका जो है पेमेंट प्लान तैयार हो गया जी। अब मार्केटिंग में देखो, मार्केटिंग में कुछ तो मॉडर्निज्म करना होगा ना, कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा, कुछ नई चीज़ें भी तो लेकर आनी होगी। तो मार्केटिंग में जिद्दत पैदा करने के लिए ना आपको सबसे पहले कोई मुनफरद सा दावा करना है, आपने बिल्कुल डिफरेंट दावा करना है। मतलब जैसा पहले कोई दावा ना हो, कोई ऐसी टैगलाइन बना देनी है, मतलब मुल्क की वाइड सोसाइटी जिसमें हर घर के आगे ग्रीन बेल्ट होगा, या मुल्क की वाइड सोसाइटी जिसके अंदर बजरिए आप हेलीकॉप्टर उतर सकेंगे। अजीब कहानियाँ, मतलब एक ये जी वाइड सोसाइटी है जहाँ मतलब लाइक आपकी बिजली फ्री होगी, ऐसी कोई ना कोई लंबा शोशा छोड़ना। छोटे शोशे से काम नहीं होगा। हमारी आवाम जो है ना वो छोटे मोटे शोशे से बिल्कुल समझती नहीं है उसको, वो आपने बड़ा शोशा छोड़ना है, क्योंकि इसी से बेस के ऊपर तो काम होगा। या फिर कोई अनाउंस कर दो कि ये फलां जो प्लानर जो है ना जापान का या अमेरिका का, ये दुबई की वो बड़ी कंपनी है ना, ये उनके प्रोजेक्ट के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ हो रहा है। यहाँ आपने मेंशन कर देना किसी किस्म की, भाई ये फलां तर्किश जो है ना कंपनी इसकी मालिक है पीछे से, असल में मालिक वो है, हमने तो बिल्कुल जो है ना बिल्कुल फ्रंट में मतलब यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक हो गया, क्योंकि आपको पता है कि बाहर की कंपनी डायरेक्ट नहीं आ सकती, आपके जो है ना वो कफाले की जो है ज़रूरत होती है, वकाल मतलब आपने इस तरह का यहाँ कहना कि भाई तर्किश वो नहीं है। मैं किसी सोसाइटी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन वो तर्किश वो जो हीरो है ना, हीरोइन है, वो आएगी यहाँ पर, वो विजिट करेगा, वो ऑफिशियल एम्बेसडर बनेगी। 4-5 तस्वीरें लगा दो, बाद में पैसे आ गए तो देखा जाएगा, असली का करवाना हुआ करवा लें, वरना जो है ना तस्वीरें लगा देना, वो कौन सा शो कर लेंगे, हमारे टेंशन नहीं लेनी। बस बिल्कुल किसी भी एक हीरो को पकड़ना है, आपने जाना कह देना जी ये। अच्छा, इसके अलावा भी और भी बड़े तरीके हैं। इसके अलावा और तरीके ये हैं कि यहाँ ये फलां जो बिल्डर है उसके बेटे का है, यहाँ चाचे मामे का है उसके, यहाँ जी ये उसका नाना लगता है, मामा लगता है, खाला लगती है, बड़ों का नाम जन्म वो जी। यहाँ कह देना जी इस सोसाइटी के अंदर जी ये चौधरी सरवर ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, यहाँ चौधरी खालिद महमूद ने की हुई है, या चौधरी परवेज़ लाई की है, या जो इमरान खान का खुद का प्लॉट है। ठीक है, इस तरह का करके कोई ना कोई कहानी आपने जन डाल देनी है। बस आपने बड़े बड़े दावे करने हैं, छोटा दावे से बिल्कुल काम नहीं चलेगा, ये मेरी बात याद रख लेना। अवाम हमारी छोटे दावे से बिल्कुल नहीं चलती, रियलिस्टिक दावे से नहीं चलती, तो आपने बड़े दावे छोड़ने हैं, लंबी लंबी छोड़नी है। सोसाइटी में थोड़े से फासले पे ना चंद मतलब ख़राब जो नाकाबिल इस्तेमाल होते हैं उस तरह के ना ट्रैक्टर, वो शावल, जो करेने शरेने ना, उनमें से एक दो काम करनी हो जो कभी कभार चलानी भी पड़ जाए ना आगे पीछे घुमाने के लिए। बाकी आपने 5-6 जो है ना पुरानी ख़राब वाली ना, जहाँ पर वो कहीं वेयर उसमें खड़ी होंगी, उठा के आपने अपने उसमें अपनी लैंड पे रख देनी है, जिसके ऊपर आप सोसाइटी आपकी चल रही है। होगा क्या कि वो लोगों को इम्प्रेशन जाएगा कि आपकी भाई डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। जैसे डेवलपमेंट का इतना तेज़ी से चल रहा है, ऑटोमेटिकली आपके वो लोगों के अंदर एक सस्पेंस पैदा करेगा। वो ख़राब मशीनें, 1-2 ट्रैक्टर जो है ना सस्ता से ले लेना, वो घूमता रहे बस, जो है ना कभी कभार घुमा लिया, जब देखा विजिट आ रहा है घुमा दो, ट्रैक्टर चल रहा है भाई, वो इधर से मट्टी उठा के उधर फेंक रहा है, उधर से मट्टी उठा के, ये काम करना है सिंपल। ये मशीनें जो है ना ये एक बड़ा पॉजिटिव इंप्रेशन डालती हैं आपके ऊपर। उसके बाद आपने कर देना, अगर कोई एनओसी का पूछ लेगा, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, इसके ऊपर बड़ा टेक्निकल करके चलना पड़ेगा। अभी तक स्टेप 2 में आपको बता रहा हूँ। एनओसी का पूछे तो आपने कहना एनओसी बस हतमी मराइल में, आखिरी मराइल में हमने पेमेंट कर दी हुई है, ये इसको भी पेमेंट होगी, ये अंदर खाता है इसको भी पेमेंट होगी है जी, ये पहला लेटर भी निकल गया हुआ है, हमने डॉक्यूमेंट अप्लाई कर लिए, ये 2 महीने में 3 महीनों में आया। बिजली पानी का पूछे तो कह देना कि बिजली पानी गैस दीगर सहूलियात जितनी भी हैं, ठीक है, उसके लिए फलां कंपनी से डील होगी है, चंद दिन तक टावर ठीक होगा, पाइपलाइन हर चीज़ लगना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल ज़मीन के अंदर होगा जनाब सब कुछ। बल्कि बिजली तो ज़मीन के नीचे से जाएगी, ऊपर से तो आएगी नहीं, डायरेक्ट बिल्कुल अंदर से आएगी, नज़र तक नहीं आएगी लोगों को। अनाउंसमेंट लंबी करनी है। बाकी विजिटर जो आए उसे बोलो, अच्छा यहाँ बड़ा टेक्निकल आपने काम करना है। जब भी कोई बंदा विजिटर आएगा ना, उसको ये नहीं कहना कि अभी तक एक भी नहीं बिका, बिल्कुल नहीं कहना, वरना कुछ नहीं बिकना। तो उसका कहना है 500 प्लाट ने टोटल, अब 500 प्लाट में से 415 या 420 प्लाट तो बिक गए, बस तो पीछे 70-80 रह गए। आपने यही उसको देना है। जैसे
इतनी बिक गए हैं, ये 80% बिक गया है, बस तेरी वजह से रुके हुए हम लोग, वरना ये सेल ख़त्म होने वाली है उसके बाद। ठीक हो गया, 400 450 प्लाट बिक गया, बस 50-60 बचे हैं, तूने लेना है तो ले, नहीं तो ऐसे। इंप्रेशन ऊपर से आना चाहिए, नीचे से इंप्रेशन बिल्कुल नहीं देना आपने। बहुत तेजी से प्लॉट बेच रहे हैं, साड़ी सेल टीम ही बड़ी स्ट्रांग है, हम लोग तो बहुत स्ट्रांग चल रहे हैं माशाल्लाह से। और ये भी कहो कि अगले महीने जो है ना, अगला महीना ये आखिरी महीना है, अगले महीने में ऑटोमेटिकली जो पहली तारीख से या दूसरी तारीख से जो है ना, या पहले हफ्ते से ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ ये 13% या 15% रेट बढ़ जाना है। अब ये अपने इंप्रेशन डाल देना है कि अगले महीने से, तो आज ले लिया तो ये प्राइस है, अगले महीने से प्राइस बढ़ गई समझो, अब वो 13-15% गेन होना ही होना है, ये तो कंफर्म है। तो इस वक्त यही मौका है प्रॉफिट ले कमाने का, यही मौका है आपको ट्रेड करने का, यही मौका है प्लॉट उठाने का। ये जल्दी जल्दी फाइलें उठाओ, ये आपने इंप्रेशन अगले पे छोड़ना है। बदल ब्लैक नेगेटिव इंप्रेशन बिल्कुल काम नहीं आएगा आपको, आपने उसको रखना है कि भाई ये रेट बढ़ गए, भाई अगले महीने तो ये तो हमने कम रेट पे अनाउंस कर दिया था, ये तो जो कंपनी है जो इदारा है उसने तो गया कि रेट बढ़ा दो बस। ये अब तीसरा स्टेप जो है ना बड़ा टेक्निकल स्टेप है, इसके ऊपर जो है ना आपने देखो यहाँ पर ही तो गेम होगी असल में। अब प्लाट्स, अच्छा हमने प्लाट तो बेचने नहीं है, प्लाट तो आपके पास ज़मीन है नहीं है, ज़मीन तो अपने 4-5 कनाल या 10 कनाल फ्रंट वाली ली हुई है, पीछे वाली तो ज़मीन ही नहीं है आपके पास, वो तो अगले लोगों की है, अगले लोगों ने आपको पूछना तो देनी थोड़ी है। तो आपने क्या करना है जी, आपने प्लाट्स तो बेचनी, अब फाइलें प्रिंट कराई हुई हैं, अपने फाइलों पर ना एक 100 का नोट लगा देना। अब वो फाइल बनती है 400-500 रुपये की, सस्ता काम कराना है तो 200 रुपये की भी वो जो नॉर्मल फाइल नहीं होती है, इस तरह होती है जिसके अंदर बच्चे पेपर देने जाते हैं, वो उस तरह की भी फाइल इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर उस तरह की नहीं है, जरा लग्जरी करनी है तो 400-500 वाली फाइल ले लेना, बीच में एक 50 का या 10 का या 100 का नोट लगा देना। ये देखो हम गारंटी देते हैं। अच्छा नोट की गारंटी 10 रुपये की या 100 रुपये की गारंटी दे देना, अगले को बिल्कुल फील आएगी कि यार लेजिटमेट है, देखो नोट भी लगाया है, नोट द नंबर तो फाइल द नंबर सेम है बिल्कुल। आहा क्या मतलब लाइक 2-4 लाख रुपए की कनाल वाली ज़मीन आपने आराम से 32-50 लाख रुपए में बेचनी है। ये फार्मूला आपको मल्टीप्लाई करेगा आपके फंड्स को। आपने लाख रुपए लगाया, आपको 32 लाख रुपए आएगा सर जी। इतना प्यारा फार्मूला है ना रियल एस्टेट में, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का, ग्रो करने का। और कोशिश करना है आम बंदे को नहीं, बिल्कुल फॉरेन जो आपने आम बंदे को तो बेचना जो ये जो है ना, ये बेचारे जो यूरोप में काम कर रहे हैं, मैं इधर ये बैठा हूँ बेचारे सारा दिन, ये अभी इस वक्त मैं बार्सिलोना में हूँ, बार्सिलोना में मैंने मुलाकात हुई है, सारे मेहनत मजदूरियाँ कर रहे हैं, इटली वाले, और बेचारे उन्होंने तो आना ही कोई नहीं है, ठीक है, जर्मनी वालों ने आना ही नहीं है, ये यूके वाले यूएसए वालों ने किधर आना है किधर रहना है, उनको तो लाजमी टारगेट करो, फेसबुक से टारगेट करो। पाकिस्तान में यही इन्वेस्टमेंट करने का मौका है, सारी जिंदगी बैर किधर रहना है, इधर मरने के लिए कुछ तो जन्मना, मतलब कब्र के लिए जगह हो ना यार, इधर तो कुछ इस तरह की कहानियाँ डालनी है उनको। ये जितने बेचारे बैर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, इनको तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इनको लूटना लाजमी है, इनसे पैसे ज़रूर, इनको बिल्कुल ये महसूस होना चाहिए पाकिस्तान बस ऐसे ऊपर गया, ठीक हो गया। अगर ये ऊपर ये सोसाइटी ऐसे ऊपर चली गई और हमारा जो पैसा है ना इधर ये यूरो डॉलर में ना ये वीक हो जाएगा, ये रुपये के अंदर कन्वर्ट करके प्रॉपर्टी में डाल देते हैं। आपने इनके दिमाग में ऐसे घुसना है ना कि इनके दिमाग के अंदर वो कीड़ा नहीं घुसा सकते, ऐसे घुसाना है, बिल्कुल महसूस नहीं कराना कि भाई इनको कि भाई आप क्या करने वाले हो, ठीक हो गया। और जो लोकल है उनको तो वैसे ही आप छुरी से जो है काटी आ रहे हो। लोकल जो वहाँ पर रह रहे हैं जो है ना, उनको तो आपने काटने का और तरीका, उनको तो वो 418 वाला फार्मूला, 420 वाला, ठीक होगा भाई, इतने प्लॉट बिक गए हैं, बस 10-12 तो रह गए हैं, ले आज मौका है, कल नहीं मौका, कल को तेरी औलाद भी नहीं ले सकेगी। यही प्लॉट जो आज 30 लाख रुपए की जो आपको जो है ना 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके बाकी जो है ना इंस्टॉलमेंट में ना, यही प्लॉट कल को करोड़ों रुपए में होगा। यहाँ पर से डाउन टाउन गुजरेगा, यहाँ से डाउन टाउन बनेगा यार, दुबई के लेवल का डाउन टाउन, फाउंटेन दुबई वाली लगेगी यहाँ पर आके। बुर्ज खलीफा भी अब बिल डाल दो, बुर्ज खलीफा भी इधर ही आ रहा है, ठीक हो गया, उनकी दूसरी ब्रांच बुर्ज खलीफा की इधर ही डलने वाली है। इस तरह करके कोई दावा करना है। और जो ये अपने फॉरेन वाले ना बेचारे ये गरीब मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, इनको तो छोड़ना नहीं है, इनको तो लाजमी, इनसे तो इनका तो यार उनका मसला ही नहीं है। $1,500 जनना या €1,500 भेजेंगे, सीधा तुम्हारी डाउन पेमेंट खत्म होगी। अगले महीने जितना वो फ़ोन का चार्ज कराते हैं इतने की वो इंस्टॉलमेंट भेजते रहेंगे अपने, ऑटोमेटिकली तुम्हारे जो है ना सही रोजी रोटी लग गई अगले 5 साल के लिए। फार्मूला देख रहे हो, इस फार्मूले को इग्नोर नहीं करना, बल्कि करोड़पति अरबपति बनोगे। 50-60 फाइलें आपने बेच के ना, वो जो 500 प्लाट है 50-60 फाइलें आपकी बिक भी गई ना, कुछ उसमें से ओवरसीज़ बेचारे मजलूम लोग हैं उनको बेच लेनी है, सऊदी अरब वालों को तो छोड़ना नहीं है बिल्कुल, इनको भी बेचना है, ठीक हो गया, दुबई वालों को भी बिल्कुल नहीं छोड़ना। लेकिन कोशिश करना है कि ये यूरोप वाले हैं ना, ये तो मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं ना, इतने में ये इंस्टॉलमेंट दे लेते हैं, इनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। ये USA कनाडा वालों को तो बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, ये इनको बेचने के बाद
आपने सुकून से ना 2 फाइलें बेच दी हैं, अब 2-3 साल 4 साल 5 साल का पेमेंट प्लान दे दिया हुआ आपने, 5 साल आपने पेमेंट, हर महीने आपको पेमेंट गिर रही है आपके अकाउंट में, टेंशन ही कोई नहीं है बिल्कुल जनाब। हर महीने 20 लाख 50 लाख रुपये इंस्टॉलमेंट बन रही है। अच्छा, जो 3 महीने इंस्टॉलमेंट नहीं देगा उसका फाइल ही कैंसिल। डाउन टर्म में आपने लिखा होना चाहिए कि भाई आपकी डाउन पेमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगी और जो इंस्टॉलमेंट है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक हो गया? इस तरह करके कोई टर्म कंडीशन बनानी है, बंदे को कुछ नहीं मिले, उसको कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। ये फार्मूला आपने याद रखना है। वो जो आपने 60 70 100 आपने फाइलें बेच दी हैं ना, वो फाइलें आपने जो ना बस उनके बेस के ऊपर अगले 5 साल की आपकी रोजी रोटी लग गई। सुकून से खाओ, एंजॉय करो, एक वीगो लो, पीछे रखो 2-20 हज़ार के गनमैन रखो जिनको बेशक गाली मतलब बंदूक चलानी भी नहीं आती, वो रखो। आपकी ना किसी के साथ दुश्मनी ना कुछ, बस वह में शोशा पूरा होना चाहिए भाई। एक फॉर्चूनर लो, बैंक से सुकून से घुमाओ फिराओ, लोगों के सामने आगे फॉर्चूनर, पीछे एक वीगो, निकलने लगे 2 गनमैन बाहर बैठे हुए, हा प्रोटोकॉल। लोग समझेंगे आप जैसा अमीर बंदा है ही कोई नहीं है, आप जैसा बंदा जनरल सक्सेसफुल है ही नहीं है। लोगों को इतना महसूस कराना है भाई। लोग देखो फिर भी अच्छा ये 60-100 बेच दिए ना, ऑटोमेटिकली बाकी वाले 400 वैसे ही बिक जाने हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने आपका शोशा देख लेना। हाँ, लोगों ने आपको क्या है, आप तो लोगों के पैसे पे एंजॉय कर रहे हो, लोगों के पैसों को मतलब लगा रहे हो। वो इंस्टॉलमेंट का पैसा आ नहीं रहा, वो यूरोप वालों का है, बस वो वाला पैसा। अगर इस दौरान कोई बंदा प्लॉट पे विजिट कर लेता है ना, ठीक हो गया, मतलब कहता है कि मैंने विजिट करना है, मैंने कंस्ट्रक्शन देखनी है, मैंने देखना है आपकी डेवलपमेंट कैसी चल रही है, तो उसको लेके जाओ विजिट पे। बिल्कुल भागना नहीं है, उसको विजिट कराना है, तमाम तरक्याती काम दिखाना है, उससे बताओ उन्हें कि कुछ कानूनी पेचीदियाँ हैं, हमारे लॉयर्स, ये बड़ा जनाब एतजाज़ हसन भी हमारे पे लगा हुआ है, ये खालिद करीम भी लगा हुआ है, ये अकबर हमीद भी लगा हुआ है, ठीक है, बड़े बड़े वकील। आपने कहना हुकूमत के साथ हमारी लड़ाई है, 4 गालियाँ आपने, अगर इमरान खान की हुकूमत है तो 4 गालियाँ इमरान खान को दे देना। आपने ना PDM के ऊपर मतलब लाइक ये शहबाज शरीफ को, मरीम नवाज को, इन सब लोगों को गालियाँ देनी है। बल्कि अगर थोड़ा सा मौका मिले ना, फील हुआ कि यार बंदा नहीं जो है ना मतलब मान रहा सही तरह, पाकिस्तान पे भी 2-3 गालियाँ देते नहीं है। और यही फार्मूला पाकिस्तान तो यार हम तो फंस गए हैं। मैं तो यही कनाडा में करता ना प्रोजेक्ट, तो मैं अरबपति मतलब अरबों का जनरल बिजनेस कर लेता। मैं यही दुबई में करता ना, तो मैंने मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर लेना था। आपने गालियाँ देनी है, आपने बुरा कहना है, आपने फजूल बातें करनी है, आपने कहना है भाई ये लीगल मैटर, ये मैटर, वो मैटर, मतलब 10-12 मतलब दबा के गालियाँ दे के ना, मामला अब तय तकरीबन पा चुके हैं। अब तकरीबन मामला हल होने वाला है, तकरीबन हमारी डील भी हो गई है। लोग ये करप्शन के बगैर मानते नहीं है, हम लोग सीधे सीधे चलने वाले लोग थे। इस तरह की कहानी हमने इनको बस अब जनाब ने 18 करोड़ रुपया दे दिया या 20 करोड़ रुपया दे दिया, अब देखो मामला हल। अब तो रोड, मैं कहता हूँ रिंग रोड भी अंदर से गुजार के जाएंगे, एयरपोर्ट भी अंदर ही बनेगा, बिल्कुल साथ वाली दीवार पे एयरपोर्ट बनना है। ऐसे करके उन्होंने कहा बस ऐसे पैसे दिए। अब ये चौधरी साहब के साथ मैंने डील हो गई, चौधरी साहब देखो कैसे हल करते हैं, और अगला बंदा फिर मुतमईन, अब 2 साल दोबारा वो विजिट नहीं करता। ठीक हो गया जी, वो उसको यही होगा। अब 3 साल तक लोगों की खूब जी भर के जनना आप पैसा खाएं, सुकून से अकाउंट अपने भरो, जितना बेच सकते हो हर महीने बिकते ही रहे। मतलब प्लाट आपने सेल बंद नहीं करनी, 10 साल भी है सेल चलती रहनी चाहिए, क्योंकि आपने कौन सा डिलीवर करना है। फिर एक दिन मतलब आपके पास दबा के जब पैसा आ जाए, आपको पता हो अब पीछे कोई सिस्टम नहीं है, चुप करके दफ्तर बंद करो तो चले जाओ। अब दूसरे शहर में जाके, लाहौर में किया तो कराची में सोसाइटी खोल लो, कराची में किया तो इस्लामाबाद में खोल लो। लोगों के क्या, लोगों ने तो सोसाइटी पे केस कर रहे हैं, और वैसे ही बेचारे कितने पढ़े लिखे हैं, इतने वकील, जितना पहले पैसे दे दिए इतने वकीलों को भी देने पड़ेंगे। अब किस्मत के मारे जिस टाइम जो ये सारे लोग जो सोसाइटी के दरवाजे पे जाएंगे ऑटोमेटिकली, तो पता चल जाएगा उनको खुद ही कि असल ज़मीन तो 8 कनाल थी, पीछे जो 500 कनाल थी वो तो लोगों की थी। तो उनको टेंशन नहीं है, वो बेचारे उन्होंने पहले ही मरे ना, वो उन्होंने वकीलों को पैसे जगाना, वकील भी अपनी छुरी तेज करके ना बैठे होंगे। ठीक होगा, इसलिए टेंशन नहीं लेनी, आप पे कुछ नहीं कहता कोई। सर ये फार्मूला आपने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये तीनों मॉडल आप ना याद रख लो ना। अगर इन सारे स्टेप्स को आप समझ लो, ऑटोमेटिकली आप सोसाइटियों के मालिक बन जाओगे। आप पाकिस्तान में अरबपति बन सकते हो बगैर किसी के पैसे से, बगैर अपनी ज़मीन हुए। 10-12 कनाल ज़मीन क्या है, टेंशन ही कोई नहीं है। ये फार्मूला ये पूरा आपने याद रखना है। इस फार्मूले बेस के ऊपर ना आपने पूरा का पूरा एक प्लान करना है, और बड़ी सी एक लग्जरी सोसाइटी ऐसी अनाउंस करनी है, जो कोई सोसाइटी दुबई के लेवल की होगी, जो जिसके अंदर मतलब लाइक सारी अमेनिटीज़ होंगी दुनिया की, कुल कुशादा रोड्स, 65 फुट रोड, और अंदर 40 फुट गलियाँ, और हर गली का ट्रांसफार्मर अलग, अजीब अजीब आपको, और ऑटोमेटिकली पीछे सारा पैसा तो आपके पास आना है। फार्मूले टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भाई आपका साथ है, आपका फार्मूला पूरा दे दिया। पूरी वीडियो अगर आपने देख लिया ना,
तो आपको आपके दिमाग में भी आइडिया आ रहा है यार कितना आसान काम है यार। सो मेरी जान, आप लोगों को जन्म ने ये वीडियो का अंदाज़ थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन बनाने का मकसद क्या है कि यार ये बगैर एनओसी के, बगैर इस तरीके से सारे सोसाइटियाँ बना रहे हैं, और पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल सारा का सारा ये इन लोगों को आसान तरीके शॉर्टकट मिल गया है, अब इस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी खुदारा रिक्वेस्ट है, इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट मत करो, इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट मत करो यार, खुदा के लिए अपना पैसे को क्यों ज़ाया कर रहे हो। ये सारा मॉडल यही चल रहा है जो आपको भी समझाया है, ये सारा मॉडल ये चल रहा है, हर सोसाइटी का तकरीबन ये है। बड़े बड़े नाम अगर वो बेचारे अगर वो कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको लगता है कि उनके खिलाफ जा रहे हैं, वो ऐसी सोसाइटी उन्होंने अपने अपने मीडिया चैनल खरीद लिए हैं, अपने टीवी चैनल खरीद लिए हैं। अब कोई बोल के दिखाया उनकी ऐसी की तैसी, जो बोलेगा उसका खिलाफ प्रोपेगेंडा। इतने ताकतवर लोग हैं यार, और आप लोग इस तरह की चीज़ों में घुसे आ रहे हो। मैं कहता हूँ आप कुछ भी ना करो, डॉलर में ही रख लो भाई, यूरो में ही रख लो, पाउंड में रख लो, जिधर कमा रहे हो उधर ही रख लो ना। ले ये हालात इन फराडियों के थे मत जोड़ो। ये फराडी, ये हर दूसरा बंदा फराडी वहाँ पर बैठा हुआ है। जब तक निज़ाम नहीं बदलेगा, जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, जब तक रिफॉर्म्स नहीं होंगी, पॉलिटिकल एंड ये जो सोशल रिफॉर्म्स नहीं होंगी, एथिकली हम एज ए अवाम नहीं बेहतर होंगे, जब तक हमारा इंसाफ का जो इंसाफ की जो है वो हमारी वो पावरफुल नहीं होगा हमारा लेवल, तो तब तक कुछ नहीं हो सकता। मेरी जान, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, तब तक कुछ नहीं होगा। ये कहानी है, ये सारी की सारी कहानियाँ हैं। मैं इस वक्त इधर बैठा हूँ यार, यहाँ पर लोग मेहनत करते हैं, बेचारे मेहनत करके वो सब कुछ पाकिस्तान भेजते हैं, इन सोसाइटियों के थे चढ़े हुए हैं। अब वो क्या होता है कि जो वो चौधरी साहब या खालिद मियाँ साहब या खान साहब जना वो सोसाइटी के मालिक हैं, अब वो जनाब पीछे से दबा के जना छुरी से जना, छुरी भी क्या है, टोका रखा हुआ है, काटी आ रहे हैं। इन बेचारे बंदे ने सारा दिन मेहनत मजदूरी करनी है। मैं अफसोस होता है कि यार मैं मिला हूँ वो बेचारे सोसाइटियों में। तो इसी तरीके से आप भी कोशिश करो, अगर इस तरह की ये जो ये वर्ल्ड सोसाइटी तो वो सोसाइटी तो ये सोसाइटी अवॉइड करो। इस तरह की सोसाइटीज़ में ये बिजनेस मॉडल करना है तो अपनी स्टार्ट कर लो, ज़्यादा पैसा आएगा, ठीक हो गया। इन लोगों की ये रियल एस्टेट एजेंटों की कहानियों में नहीं आना। इस तरह के मेरे भी बहुत प्यारे दोस्त हैं, मैं खुद बहुत रियल एस्टेट को समझता हूँ, लेकिन यार ये नहीं करना। ये इस तरीके से इन लोगों की बातों में मत हो, अपने पैसे को महफूज रखो। अगर पैसे को महफूज नहीं रख सकते तो कोई किसी भी और चीज़ में, अगर आपको इन्वेस्टमेंट ही करनी है, थोड़ा सा सोना खरीद लो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो यार, सिल्वर में इन्वेस्ट कर दो, बिटकॉइन ले लो, क्रिप्टो ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन इनके हत्थे मत चढ़ना जहाँ आपको कागज़ मिलेंगे खाली। प्रॉपर्टी अपने नाम भी नहीं होगी, कागज़ मिलेंगे, और उस कागज़ की कीमत 400-500 रुपये की एक फ़ाइल बनती है, वो कीमत होगी। और एट दी एंड आप सारी उम्र चलना। ये सारे बैरिया और वो DHA को फॉलो करते हुए ना पीछे सारे उनके पीछे चल पड़े हुए हैं, और 2-4-5 सोसाइटियाँ सक्सेसफुल हुई हैं। लेकिन एट दी एंड आपका इन लोगों के भी साथ यही होना है। वो ईडन वाले का पता है ना, डॉक्टर साहब का जन्म, उसकी कब्र के ऊपर लोगों ने जूते मारते हैं, आज भी लोग जाते हैं उस पर, उसने अरबों रुपए का एट दी एंड औलाद उनकी जरूर। मैं नहीं एक्सप्लेन करना चाहता इस तरह के, ऐसा जुल्म ना करो यार। मैं आपसे सोसाइटियों के मालिकों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा जुल्म ना करो आवाम के साथ, और आप आवाम को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार समझदार हो जाओ, अंडरस्टैंड करो मॉडल को, ये सारी कहानियों को समझ दो, और ये इन लोगों के हिम्मत छोड़ो। और मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ भी मैं सब लोगों से मिला हूँ, इतना लोगों से मिला हूँ अभी पिछली ट्रिप के अंदर। ये मेरा लगातार रोज़ 10-12 लोगों से मिल ही रहा था मिनिमम। तो लिटरली मुझे आपकी मेहनत के ऊपर जो है ना, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि आपका पैसा और पीछे जो है जा कैसा रहा है, और वो लोग जो है फ्रॉडी कैसे आपको अवॉइड करो यार, समझो, अंडरस्टैंड करो, अपना पैसा अपने राइट तरीके से लगाओ। मैं ये नहीं कहूँगा कि फॉरेक्स में ही लगाओ या क्रिप्टो में ही लगाओ या इधर लगाओ, वो ये मेरी मार्केट्स हैं, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट्स मेरी मार्केट। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके पैसों बोलूँगा कि हर जगह घुसा दो। इसी तरीके से रियल एस्टेट को भी ऐसे इस तरीके से गंदा ना मचाएं। रियल एस्टेट का मतलब ज़मीन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी तरीके से जन्म इस तरह घुसाएंगे। चलो जी, उम्मीद है इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मुझे नहीं पता कि आपको क्या सीखने को मिला। अगर पार्ट 1 आपको सीखने को मिला है तो उम्मीद है कि आप थोड़ी सी अपनी छुरी कम रखेंगे और कम लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक होगा। अगर पार्ट 2 समझ आया तो उम्मीद है कि आप उसमें ज़्यादा बेहतर समझेंगे। उम्मीद है कि आप, लेकिन अगर आप जिस तरह की नीयत रखते हैं आप वैसे ही सोचेंगे और वैसे ही अंडरस्टैंड करेंगे पूरे इस वीडियो को। मैंने तो फार्मूले दे दिए, ठीक है, फार्मूले दोनों हैं। खुश रहें, आबाद रहें, दुआ करें कि अल्लाह ताला जानना सब लोग
लोगों को इन फ्रॉडियों से जो है ना उनके जान छुड़ाए किसी तरीके से। बहुत से ऐसे लोग हैं बेचारे इस तरह फंसे हुए हैं, अब वो ना दें तो मतलब लाइक इंस्टॉलमेंट तो जी प्लॉट कैंसिल हो जाएगा, फिर मिलेगा कुछ नहीं। अगर दें ठीक होगा, उनको ये पता है कि वो आखिर में कुछ नहीं मिलना। सो इस सारी चीज़ों की वजह से जो है ना मैंने मजबूरन बनानी पड़ी। उम्मीद है कि इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर कोई इस वीडियो को पसंद आई है या कोई आपका कमेंट है कोई भी आपको, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कोई मेरी इस्लाह करना चाहते हैं तो ज़रूर इस्लाह कीजिएगा। अगर कोई भी आपको भी इस तरह की कोई स्टोरी आपको मालूम है या इस तरह की कोई, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई वुड लव कि मैं उसको सुनूँ और उसमें बात करूँ। बाकी आई एम नॉट अ यूट्यूबर बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू सम वैल्यू। उम्मीद है कि इसमें से कुछ आपको वैल्यू मिली होगी। स्टे ब्लेस्ड। अगली वीडियो में बात करते हैं और उस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किसी मज़ीद टॉपिक को, जिस टॉपिक के ऊपर मज़ीद हम बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। खुश रहें, आबाद रहें। उम्मीद है कि आपके अगले दिन, आपके अगले साल अच्छे गुजरेंगे और इन फ्रॉडियों के मतलब बच के रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।